अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम को। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम की बात करते हैं कि लाइसोसोम क्या है, इसका वर्ड कहाँ से एब्रीविएट हुआ, किसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया। तो सबसे पहले पहले हम बात करते हैं लाइसोसोम की। द वर्ड लाइसोसोम इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड, ग्रीक वर्ड। वो कौन कौन से थे? एक था लाइसो मीन डाइजेस्टिव एंड सोमा मीन बॉडी। के लाइसोसोम के वो कंपाउंड जो किसी भी बॉडी को डाइजेस्ट कर दे, उसकी ब्रेक डाउन कर दे। और टिनी मेम्ब्रेनस बाउंडेड वेसिकल इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, कि वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, वो छोटे छोटे बॉडीज जो सेल के अंदर मौजूद जो मटेरियल हैं उनको डाइजेस्ट कर दे, इंट्रासेलुलर मटेरियल को डाइजेस्ट कर दे या इंट्रासेलुलर मटेरियल की डाइजेशन में इन्वॉल्व हो, उनको हम लाइसोसोम कहते हैं। They contain a variety of hydrolytic enzymes that remain active under acidic condition, कि वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कैरी करते हैं, उनके पास डिफरेंट वेरिएशन में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में एक्टिव रहते हैं। कि मतलब उन एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो ऑप्टिमम उसी वक्त ही परफॉर्म कर रहे होते हैं जब उनको एसिडिक इन्वायरमेंट मिलता है। दे वर डिस्कवर बाय डिडॉव इन 1955, के इनको डिडॉव ने 1955 के अंदर डिस्कवर किया। A lysosome is a lytic body cycle, lytic body, कि लाइसोसोम जो है वो लाइटिक बॉडी है, कि फटने वाली बॉडी है, कि जो फट जाती है, जो उसके जो इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है वो ब्रस्ट कर जाती है। इट इज कैपेबल ऑफ लाइसिस, कि इसके पास ये एहलियत होती है कि वो फट सकती है। इट कैन डिस्ट्रॉय अ सेल इन विच इट रिलीज इट्स एंजाइम, कि इसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो उस सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है जिस सेल के अंदर वो एंजाइम रिलीज कर रही होती है। सो इट्स ऑफन कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो इसको हम सेल का सुसाइडल बैग भी कहते हैं, एक ऐसी थैली जो सेल की मौत का सबब बन सकती है, सेल की डेथ का सबब बन सकती है। तो ये था लाइसोसोम। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है और कैसे कैसे इसके स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएशंस आती रहती हैं। लाइसोसोम अकर इन मोस्ट एनिमल सेल्स एंड इन फ्यू प्लांट सेल्स, के लाइसोसोम जो होते हैं वो मोस्टली एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं, बट चंद एक प्लांट सेल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। बट जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर लाइसोसोम की जो वैरायटी होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। They are most abundant in cell which are related with enzymatic reactions such as liver cell, pancreatic cell, kidney cell, spleen cells and leukocytes, कि ये जो होते हैं ये खास तौर पे उन सेल्स के अंदर ज्यादा होते हैं जो इंजाइमेटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, या ये भी कह सकते हैं जो सेक्रीशंस के ज्यादा मतलब रिलेट कर रहे होते हैं। उन सेल के अंदर इनकी मिकदार जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर हम के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास लिवर सेल्स है, पैंक्रियाटिक सेल्स हैं, किडनी सेल्स हैं, स्प्लेन सेल्स हैं और ल्यूकोसाइट्स हैं। तो यहाँ पे आपको एक पेक्टोरल व्यू दिखाते हैं कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सेल है और सेल के अंदर ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइमेटिक मिक्सचर होता है, या ये कह सकते हैं जो लाइसोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं। ये एक राउंड शेप जो आपको नजर आ रही है स्ट्रक्चर, ये एक लाइसोसोम है और ये इसका इंटरनल का जो इंटरनल व्यू है आप इसके अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये क्या है, कि जो ब्लैक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ये दरअसल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो होते हैं ये एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर ही अपना जो है वो एक्टिव होते हैं। लाइसोसोम आर यूजुअली स्फेरिकल इन शेप, के लाइसोसोम की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, ओवन लाइक शेप होती है इनकी। The size of lysosome usually range from 0.2 micron to 0.8 micron in diameter, कि लाइसोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है, जो उनकी रेंज होती है, ये भी कह सकते हैं कि उनका जो साइज होता है वो 0.2 माइक्रोन से 0.8 माइक्रोन तक हो सकता है, बट मे बी एक्सेप्शनली लार्ज एज 8 माइक्रोन इन मेमेलियन किडनी सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स। बट ये भी होता है कि जो मेमेलियन किडनी सेल्स होते हैं या ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनके अंदर इनके जो साइज की
मतलब जो साइज होता है वो इनलार्ज होता है, वो बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू यूजुअली जो नॉर्मली दूसरे सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इनमें मेलिन किडनी सेल्स और ल्यूकोसाइट्स के अंदर जो इसका साइज होता है वो नियर अबाउट 8 माइक्रोन तक हो सकता है। Lysosomes are spherical dense bodies filled with large number of dense granules having hydrolytic enzyme and acid phosphatase। के जो लाइसोसोम होते हैं वो स्फेरिकली डेंस बॉडीज होते हैं फिल्ड विद लार्ज नंबर ऑफ डेंस ग्रेन्यूल के वो क्या होते हैं कि एक सख्त बॉडी होती है जिसके अंदर फिर सख्त ग्रेन्यूल मौजूद होते हैं और वो ग्रेन्यूल जो होते हैं वो दाने जो होते हैं वो दरअसल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और उसके साथ ही एसिडिक फास्फेटेज मौजूद होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइसोसोम है वो हार्डन इन स्ट्रक्चर है कि वो सख्त होते हैं। अगर हम दूसरे जो वेजिकल्स वगैरह मौजूद होती हैं उनको कंपेयर करके देखें तो लाइसोसोम जो होते हैं वो हार्डर इन शेप होते हैं। द लाइसोसोम आर बाउंडेड बाय सिंगल लेयर मेम्ब्रेन इन कॉन्ट्रास्ट टू डबल लेयर मेम्ब्रेन ऑफ अदर ऑर्गेनेल। कि ये जो लाइसोसोम होते हैं ये सिंगल लेयर मेम्ब्रेन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं बनिस्बत के जो दूसरी ऑर्गेनेलीज होती हैं। जैसे रिसेंटली हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, तो वो डबल लेयर मेम्ब्रेन थी। जैसे हम देखें न्यूक्लियस को तो वो भी डबल लेयर मेम्ब्रेन है, बट ये जो लाइसोसोम है ये सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर एक ही लेयर मौजूद होती है मेम्ब्रेन की और ये जो शेप स्ट्रक्चर में होते हैं ये हार्डन होते हैं। इट इज अ मेम्ब्रेन लाइक दैट अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इसका जो स्ट्रक्चर होता है जो इसकी कंपोजिशन होती है उसकी बात करते हैं तो ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती हैं। जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन पे मुश्तमिल होती है इनकी कंपोजिशन भी सेम इसी तरह होती है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड के ये प्रोटीन और लिपिड पर मुश्तमिल होती है। Protein in a lysosome membrane are glycosylated and sugar residue के जो लाइसोसोम मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होती है वो ग्लाइकोसिलेटेड और शुगर रेजिड्यू के ऊपर मुश्तमिल होती हैं कि ये जो होते हैं इनके बेसिक कंपोनेंट होते हैं। The interior of some lysosome are uniformly solid while other have a very dense outer zone and less dense inner zone। कि अगर हम बात करते हैं लाइसोसोम के इंटीरियर की तो वो यूनिफॉर्मली सॉलिड होते हैं कि वो मतलब ये नहीं कि ऊपर वाली जो लेयर है वो ज्यादा सॉलिड है, जो कोर है जो इंटीरियर है पोर्शन है वो लेस सॉलिड है, ये इंटीरियर पोर्शन ज्यादा सॉलिड है आउटर पोर्शन। यहाँ पे ये होता है कि इसका पूरा पोर्शन भी सॉलिड होता है। मतलब इसको देख लें, आउटर पोर्शन को देख लें, आउटर पार्ट्स को देख लें, इनर पार्ट को देख लें, मिडिल पार्ट को देख लें, तो उनके अंदर जो डेंसिटी होती है, जो उनके अंदर सख्ती होती है वो सेम ही रहती है, वो सेम डेंस होते हैं। The interior of lysosome is acidic with pH of 4.8 के जो इंटीरियर पोर्शन होता है लाइसोसोम का वो एसिडिक होता है, उनके अंदर जो पीएच होती है वो 4.8 होती है, बट द पीएच ऑफ सराउंडिंग क्रिस्टल सिस्टोल इज 7.2 के जो उसके इर्द गिर्द मौजूद सिस्टोल होता है जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है तो उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर जो पीएच होती है वो 7.2 होती है। कि मीन इंटीरियर पोर्शन जो होता है वो लाइसोसोम का बहुत एसिडिक होता है। इसी एसिडिटी की वजह से ही इसके अंदर मौजूद जो एंजाइम होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो एक्टिव होते हैं, जबकि जो आउटर पोर्शन होता है सेल का या ये कह सकते हैं कि इस लाइसोसोम का जो आउटर पोर्शन होता है सराउंडिंग होता है उसके अंदर जो पीएच होती है वो स्लाइटली जो होती है वो 7.2 होती है, मतलब जो वो स्लाइटली बेसिक कह सकते हैं। The low pH is maintained by pumping proton H from the systole के जो इसकी pH लो होती है, लो pH होने की वजह से क्या करती है कि सिस्टोल के थ्रू जो प्रोटॉन की ट्रांसपोर्ट होती है उसको मेंटेन किया जाता है। सिस्टोल के अंदर मौजूद जो ये कह सकते हैं कि जो दो ये कह सकते हैं कि सिस्टोल के अंदर मौजूद जो आयंस होते हैं प्रोटॉन मौजूद होते हैं हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है उनकी जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको भी मेंटेन करते हैं।
और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।